मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे धमका देते थे, डराते थे जी कि तू अगर बार बात करेगी तो देख ले मेरी पहुँच है, मेरी अप्रोच है। कहीं अपनी मैं बेकसूर हूँ, यह बोलने से क्या, चोर कभी चोरी करके माना कि वो चोर है। और डेमोक्रेसी में है क्या और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ना तो पुलिस से लड़ सकते हैं, ना कानून से लड़ सकते हैं, ना किसी पॉलिटिशियन से लड़ सकते हैं, ना भैंस के गले में जाकर रस्सा डाल के लेके आ सकते हैं। जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में तो पूरा देश खड़ा हो गया था, तो फिर कानून बना ना ये 376 जो मॉडर्न 376 है, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बना, तब ये लागू हुई। अब इसमें फांसी भी है, उम्र कैद भी है, वो पहली वाली नहीं है 10 साल वाली। आप उन आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहे हो? क्यों आप एक औरत की बनते हक प्रोवाइड नहीं कर रहे? और आप नहीं, आप मेरे को छोड़िए, आप ये कमिश्नर साहब को पूछिए, जब से ये लुधियाना आए हैं कितने रेप के केस हुए हैं और उनमें क्या प्रतिक्रिया उन्होंने फॉलो की, इनको पूछ लीजिए। ये मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, ये जवाब तो कमिश्नर साहब देंगे कि क्या कब तक आप लोगों को बनता इंसाफ नहीं देंगे, कब तक लोगों को तड़फाएंगे, कब तक महिलाओं को ये हद पे लाएंगे कि वो आके सड़क पे बैठे, आपके ऑफिस के बाहर बैठे। ये अगर ऐसा होता रहा, लोगों का विश्वास जो उठ चुका है और उठ जाएगा, लोग आत्महत्या करने लगेंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। लोक इंसाफ पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जो दूसरी महिला हैं जो कि बीते दिन उनकी तरफ से रेप केस का इल्ज़ाम लगाया गया और अब एफआईआर की मांग को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर ये भी सीपी दफ्तर के बाहर बैठी हुई हैं और देख सकते हैं भूख हड़ताल पे ये बैठी हुई हैं। एक तरफ बैस रेप केस मामले में लगातार 7-8 महीने से सड़कों पर एक महिला बैठी हुई हैं और एफआईआर हो जाती है, उसके बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभी भी लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है और इंसाफ की मांग लगातार जारी है। इंसाफ की गुहार को लेकर कई तरह की पार्टी उनके साथ जुड़ती है, कई लोगों का समर्थन भी उनको मिलता है, उसके बावजूद लगातार ये इंसाफ की लड़ाई चलती है। और अब ये दूसरी महिला यहाँ पे सीपी दफ्तर के बाहर बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं और इंसाफ की मांग को लेकर आई हैं। सो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप यहाँ पे आए हैं, बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, एक और महिला हैं जो लगातार सीपी दफ्तर 1 किलोमीटर की दूरी पे बाहर बैठे हुए हैं इंसाफ की मांग को लेकर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप बीती आपकी कैसे, कब आप इस तरह के ट्रैप में फंस जाती हैं? मैंने 6 जून को सीपी साहब को एक मेल की थी इस मामले में, उसके बाद मैंने पर्चा और स्टेटमेंट दी उनको, उसके बाद मेरी स्टेटमेंट हुई सारी। अभी तक मेरी फ़ाइल जो है वो अभी तक पुलिस के पास ही पड़ी है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और मैं मांग कर रही हूँ, पता नहीं पुलिस की क्या मजबूरी है, क्या है, प्रॉब्लम है, कहाँ है, वो क्यों नहीं हो रहा मेरा केस आगे बढ़ रहा। पुख्ता सबूत, मेरा मोबाइल, मेरी चैट, मेरे वॉइस मैसेजेस सब उनके पास हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सुनवाई के लिए, भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे बैठी। मैम, ये मैं जानना चाहूँगी कि कब आपके साथ ही इस तरह की घटना घटती है, कौन सा वो टाइम था और कौन सा टाइम? कब आपके साथ ये घटना घटी? 2013-14 की बात है। 2013 और 14, काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अब आप इंसाफ के लिए आगे आई हैं? हाँ, तब मेरे बच्चे छोटे थे, डराया धमकाया जा रहा था मुझे। जी। हाँ, बच्चे छोटे थे, मैं सिंगल मदर हूँ, डराया धमकाया जा रहा था मुझे, तो डर की वजह से मैं आगे नहीं आई। मैम, ऐसा क्या हुआ था कि कई और नेता हैं, आप मदद के लिए जा सकते हैं, क्या आप अपनी समस्या लेके गए थे बैस के पास? छोटे मोटे काम जैसे कैसे? मेरे स्कूल के काम छोटे मोटे होते थे, मैं लेके जाती थी। जी। तो उनको ऐसे कैसे मौका मिला कि आपके साथ इतना बड़ा? जिसने करना होता, जिसकी नीयत गंदी होती है ना, वो मौका नहीं देखता होता, वो देखता होता चलो ठीक है, कोई मजबूर महिला आई है, कोई मजबूरी में आया है, ठीक है, अपनी मनमर्जी करो। एक उनकी पोस्ट है, उनका ओहदा है, उसका उन्होंने मिसयूज़ किया है। तो मैम, उस टाइम 2013-14 में आप कह रहे हैं और उनकी एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो हवस का आप शिकार हुए भी हैं, सो उस टाइम आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे धमका देते थे, डराते थे जी। कि तू अगर बाहर बात करेगी तो देख ले, मेरी पहुँच है, मेरी अप्रोच है। कहीं एफआईआर वगैरह करवाई हो कुछ? नहीं, तब नहीं मैंने करवाई थी कुछ। मैं चुपचाप जब कब करवाई आखिर में? मैंने पहले बोला है आपको, 6 जून को करवाई मैंने। इसी 6 जून को 2021 को 2013-14 से लेके अब। मैम ये बताइए कि 2013 इतना लंबा समय आपकी मनोस्थिति क्या रही उस टाइम में? मैं स्ट्रेस में चली गई थी, मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था जी डॉक्टर से। जी बच्चे मेरे छोटे थे जी। और हाँ, काफ़ी मैं नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पे आप, जैसे इन्होंने कहा कि आप इनके ब्रदर हैं और महिला के लिए आप पार्टी बाजी से ऊपर किसी पार्टी से हैं आप? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जी मैं एक समाज सेवक के तौर पे इनकी मदद करने के लिए आया हूँ। जी तो जो बलात्कारी विधायक हैं सिमरजीत बैंस, जी। उन पे बलात्कार के दोष पे दोष लगते जा रहे हैं। जी और सारी पीड़ितें यही मांग कर रही हैं कि वो नार्को टेस्ट करवाएं अपना। जो नार्को टेस्ट होता है ना, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बंदा सच्चा है सामने, अगर हम गलत हैं, मैम गलत हैं, तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी। अगर सिमरजीत सिंह बैंस गलत होगा उस पर हो जाएगी। सो वो उन बातों पे नहीं आ रहा जिस बात पे उसको लाना चाहते हैं हम। वो अपनी मैं बेकसूर हूँ, या बोलने से क्या, चोर कभी चोरी करके माना कि वो चोर है? अगर माना है तो ठीक है। सो सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ धारा 376 यानी कि रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 महीने के बाद पीड़ित गुरदीप कौर बैठे हैं बाहर। जी इतनी लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी। अभी पुलिस इतनी बेबस है, पहले तो पर्चा दर्ज नहीं कर रही थी, अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया तो पर्चा दर्ज किया, अभी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। तो इसमें मिली भुगत ही है और क्या है। 2013-14 और 2021 इतना लंबा समय और इंसाफ के लिए अब ये आए हैं। आप थोड़ी लेट हो गए, आपका चैनल थोड़ा लेट हो गया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना बहन जी, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, 1.5 महीने पुरानी बात है, बता दिया अभी कैसे कैसे उनको क्या दिक्कत थी। बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बताइए ना। एक होता है कि पूरी स्टोरी बार बार सर्कुलेट होएगी, शासन प्रशासन की आंखें भी खुले। शॉर्ट में बात करें, क्योंकि जिस मुद्दे पे बैठे हैं उसकी बात करें, वो अलग बात है। भाई इन्होंने अपने बच्चे सेट करने थे, ये तब उस दबाव में थे, तो पहले इन्होंने अपने दोनों बच्चे कनाडा भेजे। या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो महिला लगातार 7-8 महीने से बैठी हैं और एफआईआर हुई है, मतलब कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जागी होगी कि मैं भी बैठूं और मुझे भी इंसाफ मिले। एफआईआर तो अभी हुई है ना, तो हमें तो 1.5 महीना हो गया पहले ही, हम तो पहले से आए हुए हैं। तो उम्मीद तो बिल्कुल जागी है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर हम गलत हैं, हम बोल रहे हैं हमें अंदर कर दो, अगर सिमरजीत सिंह बैंस गलत है तो उसको अंदर कर दो। दोनों में से एक काम तो करो ना, एक या हम या बैंस, दोनों में से एक बंदा तो गलत होगा ही ना, दोनों तो सही हो नहीं सकते। सो यही हमारी उनसे प्रशासन से बेनती है कि सिमरजीत सिंह बैंस को फ़ौरन अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद जो इनका दूसरा मुकदमा है वो भी दर्ज करो, और तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी अब भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक सांस चल रही है तब तक। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कभी आप वो महिला के सहयोग में बाहर बैठ जाते हैं, कभी आप दूसरी बार भूख हड़ताल पे इधर आए हैं। सो अब लगातार महिलाओं के इंसाफ के लिए, और जो रेप केस का मामला है, जो कई तरह के आरोप लग रहे हैं, एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भूख हड़ताल पे बैठ के क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी? मैम, और डेमोक्रेसी में है क्या, और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ना तो पुलिस से लड़ सकते हैं, ना कानून से लड़ सकते हैं, ना किसी पॉलिटिशियन से लड़ सकते हैं, ना बैंस के गले में जाकर रस्सा डाल के लेके आ सकते हैं। प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो वो शांतमय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या करें? ये तो अभी पुलिस कमिश्नर को सोचना चाहिए, लुधियाना पुलिस को सोचना चाहिए कि उनकी ड्यूटी क्या है और वो पुलिस क्या कर रही है। भूख हड़ताल करके, जैसे कि महिला इतने लंबे समय के बाद 2013-14, उसके बाद 2021 में इंसाफ पे आज निकली हैं, जैसे कि दबाव होगा, डिप्रेशन में होंगी उसके बाद, तो इतने लंबे समय के बाद महिला बाहर आई हैं। क्या लगता है कि उन्हें बीबी जो बाहर बैठी हुई हैं, उन्हें देख के कहीं उम्मीद जागी कि इंसाफ मिलेगा? सरकार सुने ना सुने, पुलिस कमिश्नर सुने ना सुने, वो भगवान जरूर सुनेगा। जी। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने ये दुनिया बनाई है, वो जरूर सुनेगा। सर, लगातार ना आरोप यही निकल के आ रहे हैं बाहर सामने कि लगातार अकाली दल जो है सपोर्ट में खड़ रहा है और ये पार्टीबाजी है। अरे मैम, मेरी बात सुनिए, मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। किस पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं इंसानियत तौर पे आया हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। लेकिन मुझे जब भी प्लेटफार्म मिलेगा पार्टी में, मैं उस वहाँ भी बात करूँगा कि मेरी जितनी लेडी विंग की मेरी औरतें हैं जो काम करती हैं पार्टी के लिए, उनका भी फर्ज बनता है कि हमारी शहर की किसी लेडी को कोई तशद्दुद हुआ है, कोई जुल्म हुआ है, कोई रेप हुआ है, तो उसके साथ में खड़ना चाहिए। मेरी बात ये, जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो पूरा देश खड़ा हो गया था।
तो फिर कानून बना ना, ये 376 जो मॉडर्न 376 है, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बना, तब ये लागू हुई। अब इसमें फांसी भी है, उम्र कैद भी है, वो पहली वाली नहीं है 10 साल वाली, इसलिए। आप इनके संपर्क में कब आए? आप जैसे महीना 1.5 महीना पहले ये मीडिया में सामने आए थे, है ना, तो वो उनके केस के बाद, तो आपको तब उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठाई, अभी क्यों उठाई? क्या उम्मीद है? मैं तब बाहर था, आज मुझे फ़ोन आया था प्रिंकल का, प्रिंकल मेरा भाई है। अच्छा। अगर वो देखो बहन रहती है दूरी रोड में और प्रिंकल रहता है चंडीगढ़ रोड पे, तो अगर वो प्रियंका आ सकते थे, छोटा है कुछ साल, अगर वो आ सकता तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरा भी बेहतर। कल को आप या कोई और आपका संगी साथी कोई फ़ोन करेगा कि ये फलानी लेडी पे या किसी लेडी बंदे पे भी कोई जुल्म हुआ है, तो मैं उसके साथ भी बैठूंगा। तो कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रशासन को और मानयोग हमारे जो सीएम है पंजाब के, उससे बेनती करना चाहता हूँ कि आप इतना जुल्म ना करें कि ये ना हो कोई इस बहन की और जो बाहर बैठी उसकी बददुआ आपको लगे, आपको जो राज भाग मिला ये आपसे छूट जाए। ऐसा बेहतर यही है, कानून अपना काम करे, सिमरजीत सिंह बैंस को अरेस्ट करके उसका रिमांड लेके पूछताछ करे, फिर इन्वेस्टिगेशन करे, फिर बाकी बात जो दूध का दूध और पानी का पानी वो तो कोर्ट ने करना है, कोर्ट देखेगी सजा देनी है नहीं देनी, ये भी बेनती है। एडवोकेट हरीश राय टांडा जी अब यहाँ पे भी आए हैं महिला के पक्ष में खड़ने के लिए, सो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? अब एक की लड़ाई आप लड़ रहे थे, अब दूसरी महिला के पास भी आप आए हैं सहयोग प्रदान करने के लिए, ये भी लगातार भूख हड़ताल के इंसाफ की मांग ये अब पंजाब सरकार को सोचना होगा, जी। भारत भूषण आशु जी को सोचना होगा कि आप ये जंगल राज कब तक चलाएंगे। जी। जो एक महिला का बनता हक है उसको आप कब दोगे? सर यहाँ पे ये तो बातें चलती आ रही हैं लगातार, कई आरोप आप पे भी लग रहे हैं, जैसे कि एक महिला के पक्ष में आप हैं, फिर दूसरी महिला के पक्ष में आप आ गए हैं। सो कहा जा रहा है कि ये सारा जो किया धरा है पीछे श्रोमणी अकाली दल का है, पार्टीबाजी है। इसके अलावा कुछ और डिफेंस है उनके पास? कई लोग सिमरजीत सिंह बैंस के हक में बोलते हैं, आजकल लाइव हो के बोलते हैं, मेरे को पूरी गाली निकालते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि भाइयों, मेरे को गाली निकालने से, मेरे को गंदा बताने से, मेरे ऊपर लांछन लगाने से, मेरे ऊपर कालस लगाने से आपको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, ना ही मैं हटने वाला हूँ। आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि ना मैं डरता हूँ, ना डराने से झुकता हूँ, और जितना डराओगे मैं उतनी शक्ति ज़्यादा मुझको मिलती है। लेकिन जवाब ये नहीं है, जवाब इस बात का चाहिए कि एक पीड़ित औरत अगर कंप्लेंट करती है उसका संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को कि नहीं लेना चाहिए। क्या भारत का कानून क्या है, हमारे उच्चतम अदालत के आदेश क्या हैं, आप उन आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहे हो? क्यों आप एक औरत की बनते हक प्रोवाइड नहीं कर रहे? सर आए दिन हम देखते हैं। और आप मेरे को छोड़िए, आप ये कमिश्नर साहब को पूछिए, जब से ये लुधियाना आए हैं कितने रेप के केस हुए हैं और उनमें क्या प्रतिक्रिया उन्होंने फॉलो की, इनको पूछ लीजिए। भाभी जी बोल रही थी हमारी आशु जी की मैडम ममता जी कि 50 ऐसे केस हो गए, उनको बोलिए कौन सा ऐसा केस है जिसमें 7 महीने 8 महीने महिला सड़क पे बैठी हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें उसके बाप का एक्सीडेंट कराया हो? कौन सा ऐसा केस है उसको गंदे अश्लील मैसेज भेजे हों? ये चीज़ें, ये पता है क्या हो रहा है? अब ये शो करेंगे कि हम इंटरफियर कर रहे हैं इनमें जी। सो ये इशू पे मैं ये सवाल खड़े करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये आप ऐसा मत करिए। सर ये एक और है, लोक इंसाफ पार्टी के जो सनी कैंथ है उनका ये कहना है कि सुखबीर छोड़िए, बादल पर भी जंतर मंतर पे छोड़िए, महिला बैठी है, उन पे प्रोटेस्ट कर रही है छोड़िए। रेप केस पे। उनको छोड़िए, उनको कहिए जो ऐसा केस है उस पर वो करें। इस किस्म के क्या उनके भी हक में आप खड़ेंगे? क्या मैं हर मूर्खाना सवाल का जवाब दूंगा? उनको बोलिए कि वो पक्ष में बोलें कि बैंस साहब इनोसेंट कैसे हैं, ये सवाल करें। दूसरे को गंदा बता करके आप सफ़ा नहीं हो सकते। जो सवाल है पहले उस पर करें, अगर कोई और उनको बात करनी है उस पर अलग से करें। सर जैसे कि एक महिला लगातार 7-8 महीने सड़कों पे बैठी है और उन्हें कहीं ना कहीं एफआईआर हुई है, लगातार एक उम्मीद जागी कि हाँ अब तो इंसाफ मिलेगा। सो 2013 और 14 और 2021 में ये महिला अब आई हैं आगे इंसाफ के लिए। इतना लंबे समय के बाद काफ़ी प्रेशर था इन पर, डिप्रेशन में चली गई। ऐसा है, उम्मीद नहीं जागी, सुकून ज़रूर मिला है कि अदालत ने कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में दिया है, लेकिन
ये जो मोनोपली है ना, मोनोपली पुलिस की है इन्वेस्टिगेशन के पास इंडिया में। एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अब क्या सीपी दफ्तर के बाहर बैठ के सड़कों पे उतर के ही इंसाफ महिलाएं लें? ये मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, ये जवाब तो कमिश्नर साहब देंगे कि क्या कब तक आप लोगों को बनता इंसाफ नहीं देंगे, कब तक लोगों को तड़फाएंगे, कब तक महिलाओं को ये हद पे लाएंगे कि वो आके सड़क पे बैठे, आपके ऑफिस के बाहर बैठे। ये अगर ऐसा होता रहा, लोगों का विश्वास जो उठ चुका है और उठ जाएगा, लोग आत्महत्या करने लगेंगे। ये सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और भारत भूषण जी को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भारत भूषण जी अब इनकी मदद बंद कर दी। सर, एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है और ये महिला आके अब इस तरह से बैठी हुई है, क्या इनकी मांग पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो ये- क्या फायदा है ऐसे भूख ये हड़ताल का? क्या करें क्या? बिना खाए किस तरह से भूख हड़ताल पे बैठेंगे कब तक? वो लेडी बाहर बैठती है ना, जी, आपने कभी उसको उठ के जाते पानी पीते देखा है, चाय पीते देखा है, बाथरूम जाके देखा है? ये रियलाइज़ नहीं करते किस हालात में आप डाल रहे हो पंजाब की बेटियों को। ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट चलाने वाले जो मंत्री हैं लुधियाना को, उनको सोचने होगा। एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती, कई तरह के सवाल लोकतंत्र पे, शासन प्रशासन पे, सिस्टम पे, सभी पे हैं और लगातार जो पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है। एक महिला के बाद दूसरी महिला सड़कों पर उतर आई हैं, इंसाफ के लिए भूख हड़ताल की जा रही है इनकी तरफ से, और सवाल यहाँ पे यही है कि ये इंसाफ की लड़ाई, क्या अब औरतें सड़कों पर आकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और ऐसे ही देखते रहें जनहितैषी।